हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हो चुकी है। और पहले वाली क्लास में हमने इसका बेसिक जो कंसेप्ट है या फिर जो इंट्रोडक्शन इसकी क्लास है उसको हमने किया। और उस क्लास में जो हमने कंसेप्ट सीखा या फिर हमने जो इसमें इसके बेसिक पार्ट को हमने समझा, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे यह आपके सीजीएल या फिर सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन रहेगा। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको सबसे पहले आप लोग करने का प्रयास करना, और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह लोग उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी ध्यान से देखेंगे और आप लोग उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। तो चलिए देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखेगा साइड में और उस क्वेश्चन को मैं फोन में देखूंगा। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि cos थीटा बराबर हो 5/13 और इसमें आपको बताना है cot थीटा का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि cos थीटा बराबर 5/13 और आपको इसमें बताना है कि cot थीटा बराबर क्या होगा। इसमें आपको यही बताना है। और आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, फिर cos थीटा बराबर क्या होता है। कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि बेस बटे में हाइपोटेनियस। और कर्ण बराबर क्या होता है, इसमें जो है दिया है cot थीटा बराबर क्या होता है, जो आपका cot थीटा है यह tan का उल्टा होता है। और tan थीटा बराबर आपको पता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो जस्ट उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। और जो यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा के माध्यम से हमको पता चल गया कि यहाँ पर इसका बेस कितना है, 5 है, और इसका हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है, 13 है। तो देखो ध्यान, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम फिगर अगर ड्रॉ करें, अगर यहाँ पर यह कोण थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और इस कोण से जो सटा हुआ जो साइड है, जो भुजा है, या इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर देखो अगर कोण थीटा अगर यहाँ पर यह है तो जो इसका बेस है वह कितना यहाँ पर हो गया, 5, और जो इसका कर्ण है वह कितना यहाँ पर हो गया, 13। और आपको यहाँ पर अगर इसका लंब बताना है क्या होगा तो हम किसका यूज यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आपको यहाँ पर बताना है कि बेस क्या होगा, बेस नहीं, आपको बताना परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर कितना है, 13, और 13 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169, माइनस इसके बाद बेस यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, जब 25 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144। तो बराबर आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब बराबर कितना आ गया, 12। जब आपको यहाँ पर लंब बराबर 12 पता चल गया तो अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि cot क्या होगा। जो cot थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर है 5 बटे में यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर लंब कितना यहाँ पर है, 12। आंसर कितना हो जाएगा, 5 बटे में 12। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, क्योंकि हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया कि यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज किया। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपल एट जो है अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि देखो पहली क्लास में आपको बताया गया जो ट्रिपल एट बनता है, यहाँ पर देखो जब बेस यहाँ पर 5 है और इसका जो हाइपोटेनियस जो कर्ण है वह 13 है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 5 हो गया, और सबसे बड़ी भुजा हम उसको बाहर लिखते हैं, सबसे बड़ी भुजा बाहर, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी। सबसे पहले लिखते हैं हम किसको, जो सबसे छोटी वाली भुजा है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो कर्ण है, कर्ण को लिखते हैं लास्ट में। अगर यहाँ पर कर्ण इसका 13 है और इसका जो यहाँ पर आधार वगैरह वह 5 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो लंब है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल एट आपको लिखाया गया है 12 और 13। जो यह ट्रिपल एट है आपको पहली वाली क्लास में बताया गया था। जिन लोगों को अगर ट्रिपल एट पता होगा वह इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। कैसे, उनको पता है कि बेस बराबर 5 है, आधार बराबर 5 है, कर्ण बराबर 13 है, तो यहाँ पर वह सीधे सीधे लिख सकते थे कि इसका जो लंब है परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा, 12।
तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो 5/12 इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, अब चलिए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि यदि कॉसेक ए बराबर, यहाँ पर दिया 5/4, यहाँ पर देखो कॉसेक ए बराबर दिया कितना, 5/4, तो tan ए का मान क्या होगा, इसमें आपको बताना है कि tan ए का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग यही बता दो कॉसेक ए बराबर होता क्या है, जो यहाँ पर दिया है कॉसेक ए बराबर 5/4 है, ए बराबर होता क्या है, जैसे साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, सेम उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर बताओ, तब कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा उसका क्या यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब, यही तो होगा ना, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब, की देखो हाइपोटेन्यूस बटे में क्या हो जाएगा इसका, और tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है, बेस होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समझो, जो यहाँ पर यह दिया है कॉसेक ए, यहाँ पर आप ट्रिपल एट का यूज कर दो, आप यहाँ पर ट्रिपल एट का यूज कर दो। यहाँ पर जब देखो कर्ण दिया है 5, इसका परपेंडिकुलर दिया कितना यहाँ पर 4, तो यहाँ पर इसका बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका पता चल गया। देखो यह इसका क्या है, कर्ण, इसका क्या है, लंब, तो यहाँ पर बेस इसका आधार बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधे सीधे कैसे हमको पता चला, या ट्रिपल एट से पता चला, जो कि आपको पहली वाली क्लास में बताया गया है कि उसका ट्रिपल एट जो है वह हमें कैसे निकालते हैं, ट्रिपल एट, या फिर ट्रिपल एट को हम याद करेंगे कैसे, वह पहली क्लास में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया, 4 है, 4 बटे में बेस कितना यहाँ पर 3, तो 4 बटे में 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और जो लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व करना चाहे उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर इसको हम थीटा मान लें, तो यहाँ थीटा नहीं ए, यहाँ पर दिया कोण कॉसेक ए, अगर हम कोण को ए मान ले तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, नीचे वाली आधार सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये इसका क्या परपेंडिकुलर लंब यहाँ पर कितना दिया 4 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा अंडर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 में 25, 4 चौके 16, माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ पर कितना 9, बराबर आपका आधार कितना आ जाएगा 3। जब आपको आधार पता चल गया 3, तो परपेंडिकुलर जो यहाँ पर देखो tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस है यहाँ पर 3, तो 4 बटे में 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब आप लोग बताओ कमेंट करके यह जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया, और किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। चलो अब देखो आप लोग इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, देखो जो आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 9 बटे में 41, देखो यहाँ पर इसमें दिया है कि साइन थीटा बराबर 9 बटे में 41। ठीक, और आगे बोला है कि यहाँ पर तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, इसमें आपको बताना क्या, कॉट थीटा का मान क्या होगा, और इसमें कंडीशन दिया है कि जो यहाँ पर 0 डिग्री से, जो यहाँ पर थीटा है या 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, ये इसका क्या है, थीटा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब इसका कितना हो गया, 9 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 41 हो गया। और आपको ट्रिपल एट पता होगा, इसका होता है क्या, देखो कितना यहाँ पर 9 और 40 और एक होता है 41, तो यहाँ पर इसका जो बेस है वह कितना हो जाएगा 40। तो आपको बताने से कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर क्या होता है, देखो इसका जो है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पर से कितना है 40 है,
40 बटे में परपेंडिकुलर कितना 9 है, तो 40 बटे में 9 आप यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, और इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। और जो आपका यह क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया है, ठीक, 2022 में सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि cos b बराबर हो 5 बटे में 7, देखो cos b बराबर हो 5 बटे में 7, तो आपको यहां पर बताना है कि cosec b प्लस में cot b का मान क्या होगा। ठीक, आपको इसका मान बताना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जब देखो cos b बराबर क्या हो जाएगा, यह cos b बराबर यानी कि cos का मान क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में कर्ण का मतलब हो जाएगा बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो बेस बराबर आपको पता कितना 5 है और हाइपोटेनियस यहाँ पर इसका कर्ण कितना है 7 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर निकाल लो, क्या होगा। परपेंडिकुलर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस का स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले आप लोग इसका परपेंडिकुलर निकाल लो, जितना आएगा उसके बाद आप cosec b का मान निकालो, उसके बाद प्लस लगा के cot b का मान निकालो, उसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताओ। इसको करो आप लोग सॉल्व। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर बराबर सबसे कितना हो जाएगा 49 माइनस पंचम कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट कितना यहाँ पर हो जाएगा 25, जो इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 24। अगर इसको ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 4 गुणे में 6, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, परपेंडिकुलर बराबर यही हो गया। ठीक, अब इसको आप लोग इस पर रख के इसका मान आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलिए देखिए, जब आपके यहाँ पर लंब बराबर हो गया 2, अंडर रूट 6 हो गया, और आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो इसका बेस है वह 5 है और इसका हाइपोटेनस वह कितना है 7 है, तो यहाँ पर अब आप निकाल सकते हैं cosec b प्लस cot b बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पर इसको हम यहाँ से अगर हटा दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बराबर पता चल गया कितना है। अब देखो आप कि यहाँ पर जो cosec b बराबर क्या हो जाएगा, जब आपका साइन अगर बताना हो तो वह होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण तो cosec क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। कर्ण इसका कितना यहाँ पर है, कर्ण है 7, हाइपोटेनियस है 7 और इसका लंब कितना है 2 अंडर रूट 6 है, तो ये आपका वह हो जाएगा 7 बटे में 2 अंडर रूट 6। इसके बाद बीच में लगा प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद cot b बराबर क्या होगा, जब tan बराबर होता है लंब बटे में आधार परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो यहाँ पर cot b बराबर हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर है 2 अंडर रूट 6। अब इसी को आप कर दो सॉल्व। जब इसका यहाँ पर हर बराबर तो इसको हम आपस में जोड़ देंगे, तो हर इसका कितना है यहाँ पर 2, करड़ी में कितना है 6 है और ऊपर कितना 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद देखो 2 का नाम 2, 2 छक्का 12, यहाँ पर कितना आ गया 6 बटे में करड़ी के अंदर कितना है 6। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अंडर रूट जो 6 है इसका ऊपर और नीचे कर दो गुणा, अंडर रूट 6 बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, जिससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका हर है यह पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे, जब अंडर रूट के जब इंटू होगा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 के जब इंटू होगा तो बराबर आपका हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 करड़ी में 6 बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 हो गया कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा करड़ी में 6। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अब चलिए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि cot थीटा बराबर हो 3 बटे में 4, यदि cot थीटा बराबर हो 3 बटे में 4, और आगे बोला इसमें आपको बताना है यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, इसका आपको बताना है मान, इसका मान क्या होगा।
यहाँ पर जो ये कॉट थीटा दिया, कॉट थीटा का मतलब कितना होता है, कॉट थीटा का मतलब यहाँ पर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस इसका कितना हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर से कितना हो गया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर आप 888 का यूज कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, 4 और 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब यहाँ पर 4, कर्ण कितना है 5, प्लस कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना यहाँ पर है 3, कर्ण कितना है 5, माइनस टैन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। अब इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर इसका जो हर है या बराबर है 5 और 5, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा 5, देखो 7 बटे में कितना हो जाएगा 5, माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा 3, 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, माइनस 5 चौके कितना यहाँ पर हो जाएगा 20, बटे में कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 15, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 बटे में 15। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक, बहुत ही इजी अभी क्वेश्चन था। चलिए देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है, अब इससे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। अब क्या इसमें अंतर है कि अब तक देखो आप लंब आधार और कर्ण का आप इसमें सबसे पहले मान देखते थे, उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 3 साइन थीटा बराबर है या किसके 4 कॉस थीटा के। ठीक, और इसमें आपको जो बताना है वह क्या है, वह इसमें है कितना कि tan, इस पे यहाँ पे लिख दो आप नीचे, tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको बताना है इसमें क्या होगा। अब चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, साइन और कॉस, इसके बाद आप tan, इन सबका आप यहाँ पर मान निकालो। मान कैसे निकालोगे, इसी से आप निकालो जो इसमें दिया है। सबसे पहले 3 साइन थीटा कि 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर साइन थीटा बटे में हो जाएगा कितना कॉस थीटा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटे में हो गया यहाँ पर कितना 3, और आपको पता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर है क्या होता है, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan थीटा बराबर कितना आ गया 4 बटे में 3। अब यहाँ पर देखो, अगर ये कोण थीटा है, अगर लंब इसका 4 है और आधार 3 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट हो गया 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आपको जो यहाँ पर tan का मान है सबको पता चला कितना 4 बटे में 3, लंब बटे में आधार, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दो कितना 4 बटे में 3 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 4 बटे में 5 माइनस, अब इसके बाद cos थीटा बराबर लिखना आपको, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार कितना इसका 3 है, कर्ण कितना है यहाँ पर 5 है। अब इसको आप कर दो सॉल्व, कितना ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 9, 4 चक्को 16 3 त्रिक 9, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 बटे में 5 माइनस 3 बटे में 5। इसको आप पहले यहाँ पर सॉल्व कर दो, इन दोनों का हर बराबर है तो इसका जो अंश है ऊपर से माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में लगा माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटे में 5। अब इसको कर दो आप लोग सॉल्व, देखो 16 25 कितना हो जाएगा 80, 9 एकम में कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 9 पचे 45, यही तो होगा ना 9 पचे 45, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 89 बटे में 45। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, आपका यही हो जाएगा राइट आंसर, इसको नोट करो आप लोग। अब चलिए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इस सिचुएशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पहले सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में बोला है
सिचुएशन में अभी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि यदि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें है 0, तो 0 इज लेस देन, देखो इसमें क्या बोला कि 0 इज लेस देन, जो इसमें थीटा है या क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, इतना समझना केवल, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला कितना है, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 0 है, ठीक। और इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि 5 sin थीटा इसको यहीं पे लिखो थोड़ा सा ऊपर, कि 5 sin थीटा प्लस में यह हो जाएगा 2 cos थीटा पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस नहीं प्लस है 3 cos थीटा। इसी का आपको क्या बताना है, मान बताना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये आपको इसका मान बताना है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से लगाएंगे। कि सबसे पहले इसमें हम देखो, अगर हम यहाँ पर केवल साइन और कॉस यहाँ पर वैल्यू निकालें, साइन और कॉस का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले इसको आप भेज दो इधर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4 cos थीटा। इसको 4 को देखो 4 और 5 को लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा sin थीटा बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक। बराबर यह हो जाएगा कितना 4 बटे में 5 हो जाएगा। और इसके बाद जब यहाँ पर यह हो गया sin थीटा बटे में cos थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 5 हो जाएगा। लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब यह लंब बटे में यह हो गया इसका आधार, तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से फिगर बना दो कि यहाँ पर अगर थीटा है तो लंब कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 5, 4 चौके 16 पंचम 25, ठीक। कितना यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 पंचम 25, यानी कि हो जाएगा यह अंडर रूट 25 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 6 5 11, 11 के यहाँ पर हो गया 1 2 1 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, अंडर रूट कितना हो गया 41, ठीक। कितना यहाँ पर हो गया अंडर रूट 41। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका कर्ण आ गया, देखो इस प्रकार से इसे लिख लो कि 4 बटे में यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया अंडर रूट 41, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो साइन थीटा जब आप यहाँ पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में हो जाएगा यहाँ पर कर्ण, परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा 4 बटे में अंडर रूट 41, कितना हो जाएगा 4 बटे में अंडर रूट 41। तो यहाँ पर 4 बटे में अंडर रूट हो जाएगा 41 और 2 गुणे में 5 बटे में हो जाएगा अंडर रूट 41। फिर यहाँ पर भी होगा कितना 4 बटे में अंडर रूट 41 और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे में फिर हो जाएगा 4 कितना 5 बटे में अंडर रूट 41। तो यहाँ से सब में से अंडर रूट जो 41 से हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर हम अंडर रूट 41 को ना लें तभी सही है, ठीक, क्योंकि लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, साइन का जो अंश वाला जो वैल्यू उसको देखो, साइन या कितना हो जाएगा देखो 5 गुणे में साइन बराबर कितना लिखेंगे 4, ठीक, प्लस 2 गुणे में यहाँ पर कॉस बराबर कितना लिखेंगे पहले 5, क्योंकि ये होगा 5 बटे में करड़ी में 41, तो 41 कैंसिल हो जाएगा हर बार। तो यहाँ पर अब कितना हो गया 5 गुणे में 4 प्लस 3 गुणे में 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 5 चौक के 20 और यहाँ पर यह कितना दिया है, देखो 5 चौक के 20 और 5 दूना 10, 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे में, यहाँ पर कितना हो गया देखो 5 चौक के 20 5 3 15, 15 और 20 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा यहाँ पर 35, ठीक। 5 छक्का हो जाएगा 30, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 6 बटे में 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। एक तो हो गया आपका यह सही। इसके बजाय देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यह तो हो गया पहला मेथड ये हो गया कि इसको हमने साइन और कॉस से हमने इसको सॉल्व किया और इसको हम tan थीटा का मान यहाँ पर दिया है 4 बटे में 5, इससे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हम यहाँ पर क्या करें, जो यह जो क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया है इसमें देखो, इसमें अंश और हर में दूसरे पे, अगर हम इसमें अंश और हर में अंश और हर को हम डिवाइड कर दें किससे, देखो हम इसको डिवाइड कर दें किससे, ठीक, कि अगर इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर sin थीटा cos थीटा बटे में हो जाएगा cos थीटा, तो बराबर देखो कैसे होगा, इसको इस प्रकार से लिख लो आप। चलो देखो एक बार लिख लीजिए,
5, इसके बाद यहाँ पर है कितना साइन थीटा बटे में जाएगा कितना कॉस थीटा, फिर लगेगा यहाँ पर +2 कॉस थीटा बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, पूरे के बटे में कितना होगा, फिर हो जाएगा 5 साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर लगेगा +3 कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस से कॉस हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, और यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 tan थीटा, ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा कितना 5 tan थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अब आप यहाँ पर क्या करो, tan थीटा का मान रख दो, tan थीटा का मान कितना यहाँ पर है 4/5 है, तो उसमें आप 4/5 का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा ये 5 गुणे में 4, कितना है यहाँ पर 4/5 +2 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे में 4/5 प्लस में कितना हो जाएगा 3, 5 से 5 हो गया कैंसिल, 4 और देखो 4 2 हो जाएगा कितना यहाँ पर 6 बटे में 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 6/7। सेम आपका वही आंसर आया जिससे आपको समझ में आया, आप उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसको आप नोट करो। अब देखिए सेम जैसे हम अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट कर दें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है तो 6 -3 cos थीटा होल अपान की पूरे के अपान में यहाँ पर 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है। जो क्वेश्चन में दिया इसको देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, इससे पहले जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है वे लोग इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो आप लोग तब तक इससे। जो इसमें 5 cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है 3, यहाँ पर दिया है, और आगे 6 sin थीटा -3 cos थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 sin थीटा 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर इसी का आपको बताना है यहाँ पर मान। देखो ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसमें आप देखो एक काम कर सकते हो, जिसका आपको मान बताना, अगर सबसे पहले देखो जो इसमें दिया है, अगर यहाँ से हम cot थीटा लिखें तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना कर देंगे 5, 5 को हम इधर भेज देंगे, तो हमको यहाँ पर cot थीटा का मान पता है। अगर हम इससे sin थीटा और फिर cos थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर जो ये cos है, यहाँ पर ये sin है, देखो यहाँ पर जो sin और cos है इसको अगर हम बदल दें cot थीटा में, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप इसमें यह काम कर सकते हो, आपको इसमें पता है कि अगर cot थीटा को अगर जब आप sin और cos में बदलोगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। तो आप इसमें क्या कर दो, ऊपर और नीचे दोनों में आप sin थीटा से इंटू कर दो, कि देखो बटे में कर दो आप sin थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर भी आप कर दो sin थीटा। यह दोनों पक्षों में अंश और हर दोनों में आपने यहाँ पर क्या किया sin थीटा से भाग दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो sin से sin हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर भी sin sin हो गया कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 6 - 3 cos थीटा अपान में sin थीटा, यह हो जाएगा कितना यहाँ पर cot थीटा बटे में क्या हो जाएगा 7 प्लस में ये आपका यह हो जाएगा कितना है 3 cot थीटा। तब देखो बराबर यहाँ पर कितना होगा 6, आप यहाँ पर लिखो 6 - 3, फिर से 6 - 3 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटे में 5 पूरे के बटे में 7 प्लस में 3 इंटू 3/5 वही होगा 3 बटे में 5। देखो 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस कितना का 9 पूरे के बटे में यहाँ पर 5 7 35 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 3 का 9 और 5 से 5 हो गया जाएगा कैंसिल ऊपर नीचे बराबर यहाँ पर
फैक्टर कितना होगा, इसमें से जब 9 माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 21 बटे में, यहाँ पर 9 इसमें जब प्लस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44। तो आपका आंसर कितना आ गया 21 हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, और जो आपका यह क्वेश्चन है यह भी सीजल में ही पूछा गया है, क्वेश्चन सीजल 2022 में। देखो आपका क्वेश्चन यह दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि सेक ए बराबर 17 बटे में 8 है, सेक ए बराबर 17 बटे में 8 है, ठीक, तो यहां पर आगे इसमें आपको बताना कि जो इसमें ए है यह क्या है 90 से छोटा है, ठीक। तो इसमें आपको मान बताना है कि 34 साइन थीटा प्लस में कितना दिया है फिर 15 कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा नहीं इसमें हर जगह ए है तो ए लिखो, थीटा क्यों यहाँ पर लिख रहे हो, एक पूरे के बटे में, पूरे के बटे में यहाँ पर है 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए, ठीक। अब सबसे पहले देखो आपको यह पता है कि अगर आपको बताना यहाँ पर है कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, कि बेस अपान में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पर, अगर यहीं पर हम त्रिभुज बना दें कि यहाँ पर अगर कोण ए है, अगर इसका बेस अगर 8 है और इसका हाइपोटेनियस अगर 17 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 15। और ये 15 कैसे हुआ, आपको ट्रिपल एट बताया गया, जो अगर सबसे बड़ी भुजा 17 है, सबसे छोटी भुजा 8 है, तो बीच वाली भुजा कितनी हो जाएगी। देखो आपको ये पहले ही क्लास में बताया गया है, इसका ट्रिपल एट कितना होता है 8, 15 और 17। बीच में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लास्ट में होता है हाइपोटेनस, सबसे पहले क्या होता है इसका बेस होता है, ठीक। या बेस भी हो सकता है, या इसकी बजाय पहला और दूसरा वाला आपस में चेंज हो, लेकिन सबसे बड़ी भुजा हमेशा कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको किससे सॉल्व करते, ट्रिपल एट से, या फिर इसको आप इस प्रकार से में निकाल सकते थे, कैसे, अंडर रूट 17 का आप स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसके बाद आप 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करके इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन जिनको ट्रिपल एट याद होगा उनको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो देखो आगे, यह हो जाएगा देखो 34 साइन ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, फिर लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, 34 गुणे में साइन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, 15 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 17 प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 15, कॉट ए बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा टेन होता है लंब बटे में आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार 15 गुणे में 8 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 15, पूरे के बटे में यहाँ पर कितना होगा यार 68 गुणे में क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा, इसका हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, 8 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 प्लस में कितना ये हो जाएगा यार 16, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, क्योंकि माइनस टेन थीटा नहीं ए है, टेन ए, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा 15 बटे में 8, इसको करो सॉल्व, 17 का नाम 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, प्लस 15 से 15 कैंसिल, ऊपर आ गया कितना 8, पूरे के बटे में 17 चौक को कितना हो जाएगा 68, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, माइनस कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 38, नीचे कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का नाम 2, दोनों 18, 19 दोनों 38, आपका आंसर कितना आ गया 19 आ गया, ठीक, नोट करो।
अब चलिए देखिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो अगला जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया ही रहेगा। देखिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि साइन ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए, देखो साइन ए प्लस में कॉस ए होल अपान में फिर कितना दिया है कॉस ए, बराबर कितना है वो 17 बटे में कितना है 12 है। ठीक, कितना है 17 बटे में 12 है। तो आपको इसमें बताना है कि 1 माइनस कॉस ए होल अपान में साइन ए का मान बताना क्या होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी, ये आपका सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर आप क्या करो, देखो इसमें साइन अपान कॉस आप निकाल लो क्या होगा कि साइन अपान कॉस क्या होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो आप क्या करो कि इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 साइन ए, इसको आप केवल यस लिखो। ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए यस लिखो पर। देखो 12 साइन ए प्लस में यहाँ पर यह हो जाएगा 12 कॉस। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बराबर ये हो जाएगा कितना 17 कॉस। कॉस को आप उधर भेजो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 साइन, और इधर 12 जब इसमें से माइनस हो कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, 5 कॉस बचेगा। तो यहाँ पर देखो साइन अपान में कॉस बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक, ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया और इसका क्या हो गया बेस हो गया। ठीक, परपेंडिकुलर और बेस हो गया। अब यहाँ पर आप फिगर बना दो इस प्रकार से, अगर आपका ये हो गया ए तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर अगर 5 है और इसका बेस कितना है 12 है, तो यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, 12 और 13। आपका ट्रिपल एट क्या बनता है 5, 12 और 13। सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें 12 13। ठीक, इसका हाइपोटेन्यूज 13, ये 5, 12 और 13। आपको सीधे सीधे पता चल गया कि यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, 12 और 13। ठीक, या फिर इसको आप निकाल भी सकते हो कैसे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना हो गया अंडर रूट 169 इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 13। सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन आपको ट्रिपल एट याद होना चाहिए कि पाइथागोरियन जो ट्रिपल एट है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसके बाद यहाँ पर कितना है, इसको 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होगा, फिर इसका हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ हो जाएगा। आधार कितना यहाँ पर 12 है, कड़ कितना यहाँ पर 13 है, बटे में साइन बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे में कड़ 5 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। 13 किसमें यहाँ पर यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 1 बटे में 5। 5 कैसे हुआ इसको देखो, 13 का यहाँ पर जब इंटू हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 बटे में 13, नीचे है 5 बटे में 13, 13 से 13 कैंसिल बराबर 1 बटे में 5। फिर डिटेल इसको कर दिया गया यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इस क्लास में जो आपका 9-10 क्वेश्चन लगभग करवाया गया, इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने पहली क्लास को देखा होगा वह लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से कर पाए होंगे। और इसके आगे वाला जो कंसेप्ट उसको हम कल क्लास में सीखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।